पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। इलाकाई तनाव के खात्मे के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में भी पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन DC में मारूफ दानिश्वरों, तज्ज़ियाकारों और पॉलिसी माहिरीन, मारूफ बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों के साथ तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशत गर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी पर्दा उठाया। फील्ड मार्शल का इलाकाई और आलमी तनाज़ात में पाकिस्तान के मुतवाज़िन किरदार पर भी इज़हार ख्याल। कहा, तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किया जा सकता है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल का दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम। इसराइल ने नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया। इसराइली फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइली हमलों में अपने साइंसदानों की शहादतों का बदला लेते हुए इसराइली साइंस इंस्टीट्यूट को भी मलबे का ढेर बना दिया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट की तबाही से इसराइल को भारी नुकसान। ईरानी हमलों में इसराइली शहरियों की हलाकतों की तादाद 50 हो गई। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा करने का ऐलान। माजिद खादमी पासदारान इनकलाब को इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ मुकर्रर कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत का गैर मशरूत खात्मा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, हमने हमेशा अमन की कोशिश की, लेकिन मुसल्लत करदा जंग का जवाब देना लाजिम है। सेहोनी दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। मुस्तक़बिल अमन के लिए ज़रूरी है कि इसराइली मुहिमजोइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कराया जाए। यूरोपीय ममालिक का दबाव या फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट अमरीकी सदर का पैगाम मीडिया को जारी करते हुए कह रही थी, सदर ट्रंप समझते हैं मुस्तक़बिल खरीफ में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेगा। सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरान पर हमले की मंजूरी देने का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, ईरान ना इसराइल जंग यूरोप के लिए मुहाजिरीन का तूफान ला सकती है। तशद्दुद का ये सिलसिला पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। ईरान इसराइल जंग का बराह रास्त असर यूरोप पर पड़ेगा। इसराइल का साथ देने पर बरतानिया में शहरी स्टॉर्मर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। फलस्तीन के हामियों का रॉयल एयरबेस पर धावा। 2 फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचाया। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टॉर्मर की मसम्मत। कहा कि ऐसी कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं। इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान में नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत। अवाम आयतुल्लाह ख़ामनाई की तस्वीर परचम हाथ में उठाए नमाज जुम्मा में शिरकत के लिए आए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुज़ाहिरीन ने कहा, हम जंग से नहीं डरते, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तेहरान और शहराज में भी भरपूर मुज़ाहिरे। इसराइल और ईरान में बढ़ती कशीदगी से तेल की मंडियों में बेयकीनी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $77.58 फी बैरल तक पहुंच गई। क्रूड ऑयल की कीमत $76.25 फी बैरल हो गई। उधर ईरान ने आबनाए हम्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। आबनाए हम्स से रोजाना आलमी तेल की 20% तिजारत होती है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि दुश्मन को जवाब देने के लिए ये भी एक ऑप्शन है।
फाइनेंस बिल 2025 वज़ीर-ए-आज़म ने तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला इख्तियारियाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आला इख्तियारियाती कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी मुजव्वज़ा तरामीम का दोबारा जायज़ा लेकर हिफाजती इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न, वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना भी शामिल, मामले ख़ुसूसी सनअत व पैदावार और चेयरमैन FPR भी होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात जल्द अज जल्द वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। टैक्स फ्रॉड केस की इंक्वायरी मरहले में गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी की कौमी असम्बली में वजाहत। बोले टैक्स फ्रॉड के सिर्फ मखसूस केसेस पर गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही हासिल था। पीपल्स पार्टी की FBR को लामहदूद इख्तियारात देने पर हुकूमत पर तनकीद। नफीसा शाह ने कहा कि इख्तियारात किसी भी ताजर को गिरफ्तार करके कारोबार बंद करने की इजाज़त नहीं देते। IMF हमारे हर शोबे में घुस गया है। आलमी मालियाती इदारे सिर्फ हुकूमत को अखराजात कम करने का कह सकते हैं। मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड हद तक इजाफा। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। इब्तदाई तौर पर 2,50,000 मैट्रिक टन खाम चीनी दरामद की मंजूरी काबीना देगी। मुल्क में चीनी की कीमत 3 रुपये 77 पैसे फ़ी किलो बढ़ गई। कीमत 180 रुपये 93 पैसे फ़ी किलो होगी। खेल के मैदान से अच्छी खबर। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान ने फ्रांस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों टीम्स के दरमियान फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पाकिस्तान ने 2-0 के खसारे से कम बैक किया। तीसरे क्वार्टर में 3 गोल्स करके मैच 3-3 से बराबर कर दिया। पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान ने फ्रांस को 3-2 से हरा दिया। गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने 3 गोल रोककर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के राना वहीद ने मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी फाइनल कल खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का हॉकी टीम को खिराज तहसीन, कौम को मुबारकबाद। और बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के 11 रोज़ा दौरे के दौरान वफ़द के हमरा अमरीकी सेनेट और कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों से भी मिले। बिलावल ने बरतानिया और बेल्जियम में भी हुकूमती सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें की। आलमी मीडिया को 17 इंटरव्यूज़ भी दिए।